सभी मित्रों को नमस्कार। हार्टफुलनेस संस्था के मास्टर क्लास के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सीधे अभ्यास पर आते हैं और खुद को पुनः व्यवस्थित कर ध्यान की गहराई में जाने देते हैं। नमस्ते। हार्टफुलनेस अभ्यास के दूसरे दिन आपका स्वागत है। हार्टफुलनेस अभ्यास का दूसरा चरण सफाई या आंतरिक नवनीकरण, जिसको हम शुद्धिकरण भी कह सकते हैं। सफाई और आंतरिक नवनीकरण में क्या संबंध है? यह वैसे ही है जैसे एकाग्रता और ध्यान। जैसे ध्यान यानी मेडिटेशन एकाग्रता की हालत पैदा करती है, उसी तरह सफाई हमें अंदर से तरोताज करती है। यह उसका परिणाम है। मेरे विचार से सफाई हार्टफुलनेस अभ्यास के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में एक है। सफाई क्या है? सफाई का तरीका क्या है? बिना इनकी गहराइयों में जाकर आइए पहले समझते हैं कि कर्म, संस्कार, छाप और धारणाओं में क्या अंतर है। मान लीजिए आप किसी को देखते हैं और यह आपके हृदय में एक ज़बरदस्त प्रभाव छोड़ देता है कि वह कितना या कितनी सुंदर है। अगर कई दिन तक आप इस बारे में सोचते रहते हैं, इस तरह आप छाप की लपेट में आ गए। विज्ञान जगत में आप देखते हैं, खास करके न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। मैं विज्ञान का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतना समझा सकता तो हूँ कि एक क्रिया और प्रतिक्रिया एक समान और विपरीत दिशा में होती है। वो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है कि जो हम क्रिया करते हैं उसका परिणाम होना ही है। एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट इंटरैक्शन। लेकिन आध्यात्मिकता में एक क्रिया पर होने वाली प्रतिक्रिया का कोई पैमाना नहीं होता। वो दूसरा डबल भी हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता है। यह इतना ज़बरदस्त और गहरा हो सकता है कि सिर्फ एक झलक भी आपके भीतर ऐसी छाप छोड़ जाए जिसे आप ज़िंदगी भर न भूलें। या फिर हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम उनके लिए कृतज्ञ नहीं होते। तो आध्यात्मिक जगत में ज़रूरी नहीं है कि परिणाम एक समान और विपरीत ही हो। यह समूह ब्रह्मांड जैसा विशाल या शून्य भी हो सकता है। यह हम पर निर्भर करता है। सफाई का यह अभ्यास उन धारणाओं को हटाने की प्रक्रिया है जिन्हें हम जाने अनजाने बटोर लेते हैं। फर्ज कीजिए कि किसी विचार के बारे में एक व्यक्ति कहता है कि अरे यह ठीक नहीं है। दूसरा व्यक्ति उसी विचार को बकवास बताता है। तीसरा व्यक्ति कहता है कि यह तो शानदार ख्याल है। कौन सी चीज़ है जो फ़र्क पैदा करती है? हर कोई किसी एक चीज़ के समान आकर्षित नहीं होता। एक ही चीज़ पर हम अलग अलग प्रतिक्रिया रखते हैं। हमारी छापें, हमारी पालन पोषण, हमारी सोच रंगीन चश्मों की तरह काम करती है। हम सभी अपनी चेतना में ये रंगीन चश्मे पहने हुए हैं। किसी चीज़ को उसी तरह कैसे देखा जाए जैसी कि वह है। हमने एक प्रेम की कहानी सुनी है। वह नदी की दूसरी तरफ रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कोशिश करते हैं। रात में, यहाँ तक कि जब तेज़ बारिश हो रही थी, उसे बाढ़ आई नदी को पार करना था। वहाँ उसने एक लकड़ी जैसी वस्तु पर सहारा लिया और नदी पार कर ली। प्रेमिका के घर पहुँचा तो देखा दरवाज़ा घर का बंद है। उसके हाथ में एक रस्सी जैसी चीज़ आई और उसने उसी को इस्तेमाल करके प्रेमिका के घर की दीवार लांघ ली और अपनी प्रेमिका के कमरे में दाखिल हो गया। जब प्रेमिका उससे पूछती है, तुम ऊपर कैसे चढ़े? यहाँ पहुँचे कैसे?
तो वो जवाब देते हैं, तुम्ही ने तो रस्सी नीचे गिराई थी ऊपर आने के लिए। प्रेमिका हंसती हुई कहती है, कैसी मजाक, रस्सी? मैंने कोई रस्सी तो बस नहीं रखी, नहीं कुछ गिराया, मुझे तो पता भी नहीं है। बहरहाल वे खिड़की के पास आते हैं जहाँ से वह व्यक्ति ऊपर चढ़ा था और देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा सांप है जिसे वह रस्सी समझ रहा था। यह धारणा का उदाहरण है। वह प्रेम में पागल था। उसे तो सांप भी रस्सी लगी जो उसका लक्ष्य हासिल करने के लिए उसकी मदद कर रहा था। जब वो लौटने लगा तो उसने नदी के पास देखा कि जिसने वो लकड़ी जिसको उन्होंने समझा था वो सही में लकड़ी नहीं था, वह तो एक मृतक का शव था। एक और उदाहरण है। एक हाथी जैसे बड़े जानवर का पैर रस्सी से एक छोटी सी प्लास्टिक कुर्सी के साथ बंधा हुआ है। इस धारणा के प्रभाव के बारे में सोचिए। इतना बड़ा हाथी जो सर्कस के सारे टेंट को गिरा सकता है, लेकिन वह सिर्फ एक छोटी सी प्लास्टिक कुर्सी से बंधा हुआ है। पुनः यह धारणा यानी परसेप्शन का मामला है, एक नज़रिया है। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी छापें, इन सब की हम पर काफ़ी मजबूत पकड़ हो जाती है। हमें इन्हें साफ करने की ज़रूरत है ताकि हम चीज़ों को उस तरह देख पाएँ जैसे कि वो वास्तव में है। तो मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ कि इन छापों, धारणाओं, प्रतिक्रियाओं या फिर कुल मिलाकर कहा जाए तो कर्मों और संस्कारों से कैसे छुटकारा पाया जाए। हम इन्हें कैसे हटा सकते हैं जो जाने अनजाने में हमने दिन भर में इकट्ठी कर ली है। इसकी विधि यह है, दिन पर काम करने के बाद आप घर लौटते हैं, 10 या 15 मिनट तक अपने परिवार के साथ समय बिताकर थोड़े रिलैक्स होते हैं। इसके बाद आप अपने घर की किसी शांत जगह पर आइए और सफाई की इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। यह टेक्निक हमारी भीतरी क्षमताओं को बाहर लाने के लिए है ताकि हम चीज़ों को उनके मूल स्वरूप में देख पाएँ। हम शुद्ध होना चाहते हैं, हम सरल होना चाहते हैं। उन जटिल और अशुद्ध चीज़ों को हटाकर जो हमने इकट्ठी की हैं उसको निकालना है। जटिलताएं या अशुद्धियाँ जिन्हें हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जानते हुए भी इकट्ठा किया है, अब हमारे पास एक तरीका है कि इन छापों को अपनी चेतना में स्थायी जगह बनाने से पहले हटा दिया जाए। इन जटिलताओं को हटाने के बाद आप क्या उम्मीद करेंगे? सरलता, है कि नहीं? इसे जब अशुद्धियों को हम निकालते हैं तो स्वाभाविक रूप से शुद्धता ही महसूस होएगी। ये सरलता और शुद्धता जो हमें बदले में मिलती है, हमारे सिस्टम को प्राकृतिक रूप से सहज अवस्था में ले आती है। अच्छा, इसकी प्रक्रिया क्या है? हम सफाई किस तरह कर सकते हैं? इन 3 दिनों के मास्टर क्लास के दौरान हम प्राणाहुति को ग्रहण करने योग्य हो चुके हैं। किसी तरह हम सफाई करने की भी योग्यता रखते हैं। हमारे पास वह क्षमता, जानकारी और टेक्निक है कि हम इन दैनिक छापों को हटा सकें। हमारी दैनिक गतिविधियां बड़ी मात्रा में जटिलताएं और अशुद्धियां पैदा करती है और फिर ये किसी न किसी रूप में हमारी चेतना को प्रभावित करती है। यह हमारे हृदय और मन पर असर डालती है और आगे चलकर ये हमारी ध्यान मग्न चेतना को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर मैं ये छापे
हमें बार बार आने वाले अनंत विचारों के बारे में सोचते रहने के लिए मजबूर कर देती है, या कुछ भी जिसे आप दिन के समय पूरा नहीं कर पाए, इससे भी कुछ हद तक छापें बन जाती है। और जब आप सोचने लगते हैं तो ये आपके मन को परेशान करती है। तो इस तरह बाकी बचा काम या फिर काम के दौरान हुई कोई गलती का विचार आपको सताता रहता है। जब हम सफाई करते हैं तो ये छापें मिट जाती है। ऐसा नहीं कि आप इसे भूल जाएं, बल्कि इस सफलता असफलता का आप पर जो पड़ने वाला असर है वो हट जाता है। हमारे किए गए कार्यों का प्रभाव, हमारे न किए गए कार्यों का प्रभाव, हमारे विचारों का प्रभाव, हमारी सोच का प्रभाव, या फिर हमारे इर्द गिर्द के माहौल का प्रभाव हमारे मन पर असर डालता है। धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि जैसे जैसे मैं सफाई करता जा रहा हूँ, मेरा आंतरिक स्व केंद्रित हो जाता है। इसका मतलब है कि इतना शुद्ध और सरल हो जाना कि किसी चीज़ को सीधे देखा जा सके। परिणाम यह होता है कि हम बिना किसी रंगीन चश्मों के अपनी धारणा बना सकते हैं। एक बार फिर, यह बातों का नहीं बल्कि अनुभव का विषय है। मैं चाहूँगा कि आप इसे महसूस करें कि यह हमारी चेतना में कितना अंतर पैदा कर सकता है। तो आज मैं आपको सफाई की इस प्रक्रिया को करके दिखाऊंगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप सभी तैयार हैं तो हम यह प्रक्रिया अभी शुरू कर सकते हैं। इन छापों या संस्कारों, कर्मों, धारणाओं को समझने का एक और तरीका है। आप इनकी तुलना बीजों के साथ भी कर सकते हैं। बीज जो एक दिन बड़ा होकर बड़ा पेड़ हो जाता है। बीजों को जब एक खास और उपयुक्त वातावरण में रखा जाता है तो उन्हें अंकुरित होने का अवसर मिलता है। इसी बीज को जब दूसरा वातावरण मिलता है तो वह जंगली घास की तरह बेलगाम बढ़ती है। उन्हें बढ़ने से रोकना मुश्किल हो जाता है। वहाँ जंगल बन जाता है। हम अपने विचारों को संगित करना चाहते हैं। हम अपनी चीज़ों को सही तरह से नियोजित करना चाहते हैं। जैसे कि कोई विशेष बीज किसी विशेष वातावरण में किसी विशेष जगह पर बोया जाता है। कोई अच्छा माली जब इसे इस तरह किसी निश्चित जगह पर किसी निश्चित समय पर बोता है तो वहाँ एक सुंदर सा बगीचा तैयार हो जाता है, हो सकता है। लेकिन अगर बीजों को कोई कहीं भी कभी भी उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो कोई पत्थर पर गिरेगा, कोई इधर उधर गिरेगा, वो जंगल बन जाएगा या कुछ नहीं उगेगा। हमारे भीतर एक जंगल बना देते हैं और यह हमारे जीवन पर असर करते हैं। सफाई की यह प्रक्रिया हमें इन सभी चीज़ों का नियंत्रण करने में मदद करती है। यह केवल हमारी चेतना के भीतरी स्तरों पर पड़ने वाली छाप या फिर सांसारिक स्तर पर पड़ने वाली छापों को सबको नहीं हटा सकती है। वास्तव में यह हमें सही चीज़ों का चुनाव करने और सही फैसले लेने के लिए प्रेरित करती है। सबसे अच्छा है कि इस प्रक्रिया को उस समय किया जाए जब आप घर वापस आ चुके होते हो। मैं एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट हूँ। मैं सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कार्य किया करता था और जब तक मैं घर पहुँचता था और तौर पर रात के 8 बजे हो जाते थे। 7:15 बजे तक मैं अपने कमरे में बैठ जाया करता था और ये सफाई की इस बढ़िया प्रक्रिया को पूरा करता था। ये मेरी ऊर्जा को पुनर्जीवित करने, मुझे तरोताज़ा करने
और भीतर से मुझे और शांत करने में मदद करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं महसूस करता था कि अगर मैंने अपनी सफाई नहीं की तो मैं अपने परिजनों के साथ हताश और उथल पुथल वाले मन और उस चेतना से बात कर रहा होता जो कुछ हद तक दूषित हो चुकी है। इससे अच्छा क्या है? और भी क्या हो सकता है कि मैं सफाई की एक सरल प्रक्रिया से, एक सिंपल चीज़ों से, एक सिंपल चीज़ से छुटकारा पा सकूं। चलिए शुरू करते हैं सफाई की इस प्रक्रिया को करने की। इससे हम इस तरह करते हैं जैसे कि हम ध्यान के समय करते हैं। अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें। यहाँ हमें शरीर के पिछले हिस्से पर ध्यान देना है। सिर के ऊपरी हिस्से से रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे यानी तेलबोन तक पूरा पीछे का भाग। हमें सोचना है कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर जा रही है। यह एक तरह का संकल्प है कि ऐसा हो रहा है, यानी जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर जा रही है। कहाँ से? पिछले हिस्से से। कल्पना कीजिए कि सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर तेलबोन तक के ये हिस्से से बाहर जा रही है। और कैसे बाहर जा रही है? हम सोचना है कि वो धुएं के रूप में बाहर जा रही है। तो चलिए इस प्रक्रिया को जिसे हम कर रहे हैं दोबारा सोचते हैं। बहुत सिंपल है, आसान भी है। हमें सिर्फ संकल्प करना है कि ये जटिलताएं या अशुद्धियाँ मेरी पीठ से धुएं के रूप में बाहर जा रही है। इस प्रक्रिया को जारी रखिए। अगर आप ऐसा ठीक से कर पा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को तेज कर दीजिए। अब सफाई की इस प्रक्रिया में आहिस्ता से अगला चरण जोड़ दीजिए। कल्पना कीजिए कि हमारे हृदय में एक प्रकाश उतर रहा है। ये जो सेकंड स्टेप में आपको बता रहा हूँ वो जनरली शाम को जब हम 2/3 सफाई हो जाती है, या सपोज हम 30 मिनट करना चाहते हैं और 20 मिनट के बाद सफाई के बाद ये ख्याल लाना है कि ऊपर से प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है और पूरी संरचना में फैल रहा है, पूरे बदन में फैल रहा है। अब यह पीछे की तरफ जा रहा है और जटिलताओं, अशुद्धियों को हटाने में मदद कर रहा है। यह प्रकाश अब उस खालीपन को भरने में मदद कर रहा है जो अशुद्धियों और जटिलताओं के हटने की वजह से पैदा हुआ। सफाई के अंत में एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि हाँ, अब सभी जटिलताएं और अशुद्धियां हट चुकी है और मैं बिल्कुल सरल एवं शुद्ध महसूस कर रहा हूँ। आज हम सफाई की इस प्रक्रिया को लगभग 10 मिनट ही करेंगे, लेकिन इसके बाद आपके दैनिक जीवन में मैं चाहूँगा कि आप सफाई की यह प्रक्रिया कम से कम 20 मिनट तक करें ताकि आप इससे तुरंत नतीजों का देख सकें। अगर आपके पास समय है तो आप इस समय को बढ़ाकर 30 मिनट कर दीजिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप सफाई की इस प्रक्रिया को एक बार में
30 मिनट से ज़्यादा समय तक करें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आज 10 मिनट तक सफाई करने के बाद मैं चाहूँगा कि आप हम सब ध्यान करें। जिस तरह आपने कल किया था वैसे ही वो लोग जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, यानी जो मेडिटेशन पर आधारित पहले मास्टर क्लास में भाग नहीं ले सके, वे कृपया उसे ज़रूर देखें। लेकिन हम आपको संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि ध्यान कैसे करना है। कृपया अपनी आंखों को धीरे से बंद कीजिए और ख्याल रखिए कि दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में पहले से ही मौजूद है, जो मेरा ध्यान भीतर की ओर खींच रहा है। मैं आपको आज फिर प्राणाहुति का अनुभव करवाऊंगा कि प्राणाहुति से हमारा ध्यान कैसे बदल जाता है। लोग ध्यान तो करते हैं, लेकिन प्राणाहुति से क्या फ़र्क हम महसूस करते हैं, वो आपको वो अनुभव से उसका डिफरेंस बताना चाहता हूँ। कृपया अगले 15-20 मिनट तक इसी तरह बैठे रहिए। ध्यान समाप्त होने पर मैं बोलूँगा दैट्स ऑल। चलो हम ध्यान शुरू करते हैं।
बस कीजिए, दैट्स ऑल। ये सफाई पूरी हो चुकी है, ध्यान खत्म। अपने अनुभवों को, जो कुछ आपने महसूस किया, उन्हें अपनी डायरी में लिख लीजिए। सफाई के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यह अनुभव ध्यान के अनुभव से किस प्रकार अलग है। यानी ध्यान जब हम करते हैं और सफाई करते हैं, दो अलग अलग प्रक्रिया है। तो उसमें आपने क्या अलगपन महसूस किया। एक वैज्ञानिक की तरह इन दोनों प्रक्रियाओं को और उनके परिणामों को गहराई से सोचें। पहले सफाई की बात करते हैं। जब हम छापों को हटाने का प्रयास करते हैं, हम यह नहीं सोचना है कि क्या हटाने की कोशिश कर रहे हैं या किसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं। यह एक कमरे को साफ करने जैसा है। जब हम किसी कमरे को साफ करते हैं तो यह नहीं सोचते कि मुझे केवल इस गंदगी को हटाना है या कागज़ के इस टुकड़े को साफ करना है। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। एक ही बार में हम वे सारी गंदगी हटा देते हैं जो कुछ भी रास्ते में पड़ी हो। अगर आप किसी विशेष चीज़ को हटाना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दरअसल उस छाप को हम उसको गहरा बना देते हैं। अगली चीज़, एक वैज्ञानिक की तरह हर कदम पर अवलोकन या ऑब्जर्वेशन करना है। खास तौर पर इस बारे में सोचें कि ध्यान या सफाई शुरू करने से पहले मेरी आंतरिक दशा क्या थी और इसकी समाप्ति पर मेरी अंदरूनी हालत क्या है। इन दोनों की तुलना कीजिए। सफाई का समग्र उद्देश्य हृदय के साथ हमारा आंतरिक संपर्क और तीव्र बनाना है। संपर्क जो सुबह के ध्यान के समय स्थापित हुआ था, उसे हमें फिर से मजबूती देना है, क्योंकि वह संपर्क जटिलताओं और अशुद्धियों की वजह से कमज़ोर हो जाता है। हम उन्हें हटाकर संपर्क को मजबूती प्रदान कर देते हैं। दिन की शुरुआत में किए गए ध्यान के लेकर ध्यान से सुबह जब शुरू करते हैं ध्यान, उसके बाद उसके लेकर शाम ढलने तक कुछ काफ़ी चीज़ हम इकट्ठे कर लेती हैं जो हमारे अंदर तनाव या अशुद्धियाँ पैदा करते हैं, उसको हटा देते हैं हम। इसका असर यह होता है कि हमारा ध्यान और आसान हो जाता है। सफाई हम शाम को जब करते हैं तो उसका असर दूसरे दिन के ध्यान पे पड़ता है। दूसरे दिन का ध्यान एक सरल हो जाता है।
जिस दिन हम सफाई नहीं करते हैं शाम को, तो दूसरे दिन का मेडिटेशन, हमारा ध्यान इतना इम्प्रेसिव नहीं रहेगा। जब मैं जटिलताओं और अशुद्धियों को साफ करता हूँ, तो इस तरह मेरे विकार साफ होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक शक्तिशाली इंजन वाली फरारी कार हो। जब यह कीचड़ में फंस जाए, चाहे कितनी भी वो पावरफुल क्यों न हो, वो हट नहीं पाएगी। वो शक्तिशाली इंजन होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कीचड़ में फंसी हुई है गाड़ी। वही अगर आपके पास शानदार सड़कें हो, लेकिन अच्छी गाड़ी न हो, तो क्या फ़ायदा। रोड तो अच्छा है, गाड़ी अच्छी नहीं है। गाड़ी अच्छी है लेकिन कीचड़ में फंसी है। तो सोचिए, इसी तरह हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा मन मजबूत कर देता है, और जब हम शाम की सफाई करते हैं तो वो एक तरह का रास्ता आगे जाने के लिए आसान कर देते हैं। हमारे विकार और जटिलताएं और अशुद्धताएं एक तरह की जंजीर बन जाते हैं। तो इसलिए जटिलताओं और अशुद्धियों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ और आपसे जोर देकर निवेदन करना चाहता हूँ कि सफाई की इस प्रक्रिया का लाभ आप ज़रूर उठाएं। जितना ज़्यादा आप इसे करेंगे, उतना अधिक इसका लाभ होगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल जब दोबारा मिलेंगे तो जानेंगे कि अपने अंतरंग के साथ कैसे संपर्क बना जाए। ये जो हमारी सुपर कॉन्शियस स्टेट है, या हमारे अंदर जो दिव्यता है, उनके साथ हम कैसे अपना रिश्ता जो है वो बढ़ाएं, उसको और स्ट्रॉन्ग करें, उसको मजबूत बनाएं। वो एक ही रास्ता है जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। नमस्ते। हमें विश्वास है कि आज का अनुभव आपको स्फूर्तिदायक और हार्टफुलनेस ध्यान में सहायक लगा होगा। हम अपनी आखिरी क्लास कल आपके साथ बांटने के लिए प्रतीक्षारत हैं। हम भीतर अपने स्रोत से जुड़कर अपने अभ्यास को जारी रखेंगे। भीतर की वह आवाज़ जिस तक हम सब पहुंच सकते हैं और जिसके साथ हम गहरा संबंध बना सकते हैं। हम दाजी के साथ भी अपने ध्यान का अभ्यास जारी रखेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।